दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इलेक्शन का छठा चरण पूरा हो चुका है और इसके साथ ही ईवीएम पर उठने वाले सवाल भी फिर से शुरू होने लगे हैं और अब तो स्ट्रांग रूम के बाहर भी ईवीएम से भरी ट्रक बरामद होने लगी है और सत्ता प्रशासन ढंग से जवाब नहीं दे रहा है और न ही ये समझा पा रहा है कि आखिर वो ईवीएम आई क्यों थी और उस ईवीएम से जुड़े सवाल को लेकर सत्ता प्रशासन क्या संतोषजनक जवाब दे पा रहा है। ये तमाम सवाल उठने लगे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ईवीएम से भरी एक ट्रक पकड़ी गई है। इसे मिनी ट्रक बताया जा रहा है और ये ईवीएम से भरी हुई मिनी ट्रक को ऐसी वैसी ट्रक नहीं थी, ये तो पेप्सी की लॉरी थी, पेप्सी वाली गाड़ी थी। पेप्सी का मिनी ट्रक था, जो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक होता है उसका बकायदा नाम लिखा हुआ है मिनी ट्रक के बाहर, यानी एक प्राइवेट गाड़ी है और प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम बरामद हुई है। और डीएम साहब कह रहे हैं कि भाई साहब जाम लगा हुआ था सड़क पर और सुरक्षा के मद्देनजर हमने कैंपस में घुसा लिया। वो भी कैंपस कैसा? पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में उत्तर प्रदेश में बड़ा फेमस यूनिवर्सिटी है और उसका कैंपस में ही बना हुआ है स्ट्रांग रूम और उसी स्ट्रांग रूम के पास ले जाकर के ये गाड़ी खड़ा कर देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा जा रहा है कि वहां गाड़ी खड़ा करने के बाद सपाइयों ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद ड्राइवर और उसमें बैठे लोग गाड़ी छोड़कर भाग गया। मतलब ईवीएम इतनी ज्यादा सुरक्षित है कि वहां ना कोई पुलिस फोर्स थी और ना ही सुरक्षा बलों के जवान थे, केंद्रीय सुरक्षा बल नदारद थे और ड्राइवर चालक ये सब तमाम लोग जो थे गाड़ी में वो हंगामा होते ही छोड़कर भाग गए। प्रभात खबर लिखता है कि भाग गए और बकायदा प्रभात खबर ने कहा है कि जौनपुर में स्ट्रांग रूम के पास डीसीएम में मिली ईवीएम, डीएम ने कहा रिजर्व की मशीनें, और इसमें लिखा है कि गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर भाग गया। बाबू सिंह कुशवाहा का कहना है कि ये गाड़ी को सपा कार्यकर्ताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने देखा, फिरोजाबाद नंबर की गाड़ी है, इसको खड़ी करके ड्राइवर और अन्य लोग भाग गए। आधे पौन घंटे तक ये गाड़ी खड़ी रही ईवीएम को लेकर। सभी को शक है बीजेपी चुनाव हार रही है। मतलब इसको क्या कहा जाए? सवाल यहां यह है कि सत्ता प्रशासन के पास कोई ढंग का जवाब नहीं है। वहां के जिलाधिकारी कह रहे हैं कि जाम लगा था और गाड़ी अंदर गलती से चली गई। तो सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटी में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है ईवीएम को रखने के लिए, जहां सुरक्षा बकायदा लेयर बनाया गया है, स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं सुरक्षा के लिए, क्या वो स्ट्रांग रूम सड़क पर ही है? क्या वो स्ट्रांग रूम सड़क किनारे है जो वहां गलती से कोई गाड़ी चली जाएगी? एक सवाल है वहां के जिलाधिकारी से, जो ये कह रहे हैं कि जाम लगा होने की वजह से कैंपस में सुरक्षा के लिए ले जाया गया, तो उस वक्त उसमें सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं थे? जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उस ईवीएम की रक्षा के लिए, उस ईवीएम की हिफाजत के लिए वहां क्यों नहीं थे? कम से कम सुरक्षा के लिए तो, ईवीएम की सुरक्षा करने के लिए कम से कम तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्राइवेट गाड़ी में क्यों आप ले जाएंगे? उसके बाहर पेप्सी लिखा हुआ है, फिरोजाबाद का नंबर है, आपके पास एक सरकारी गाड़ी हो सकती थी और अमूमन ऐसा होता है जो सुरक्षा बल की गाड़ियां होती हैं उसमें वो रखे होते हैं। और ये बहुत बड़ा कांड की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है। ईवीएम को लेकर सत्ता और प्रशासन का नजरिया बिल्कुल हुकूमत के जैसी है। ऐसा लगता है कि सिस्टम ही चाहता है कि लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए। इस मामले में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हंगामा इतना ज्यादा होता है जौनपुर में सपा के कार्यकर्ताओं को कि उनको तब ये शक हो गया कि भाई स्ट्रांग रूम में सेंधमारी करने के लिए ये ईवीएम लाया गया था, ईवीएम चेंज करने के लिए लाया गया था। लेकिन डीएम साहब कहते हैं कि भाई ये रिजर्व ईवीएम थी और ये वो रिजर्व ईवीएम होती है जो कहीं किसी पोलिंग बूथ पर अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो जाती है, कोई खराबी हो जाती है या काम करना बंद कर देता है, तो वो ईवीएम लाकर उससे रिप्लेस किया जाता है, वही रिजर्व ईवीएम है। लेकिन पब्लिक मानती नहीं है। ईटीवी भारत ने तो यहां तक लिखा है कि खूब समझाइश हुई, डीएम, एसपी और तमाम आला अधिकारी आए, रात के 1 बजे जाकर के फिर उस गाड़ी को हटाकर डीएम के कैंपस में लेकर खड़ा किया गया। तो सवाल ये है कि ये स्ट्रांग रूम की हालत है। यह भी सवाल है कि जब स्ट्रांग रूम के बाहर सपा का कार्यकर्ता तो सुरक्षा दे रहे थे, लेकिन कैंपस के बाहर कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं लगी थी? अगर सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी फोर्स वहां मौजूद थी, तो फिर ये ट्रक अंदर कैसे चला गया? और इसको सफाई देने के लिए इस मामले में डीएम, एसपी को क्यों आना पड़ा?
और फिर ये क्यों कहना पड़ रहा है कि भाई वो तो स्ट्रांग रूम के बाहर गलती से चली गई, मानो उसको 4 पैर लगे तो अचानक टहलते हुए पहुंच गई। आखिर एक इतनी बड़ी सिक्योरिटी, चाहे ईवीएम वोटिंग वाला ईवीएम हो चाहे रिजर्व किया हुआ ईवीएम हो, ईवीएम तो ईवीएम ही है, उसकी सुरक्षा में इतनी लापरवाही कैसे हो गई? डीएम साहब तो बकायदा ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके अपनी बाइट दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि भाई साहब वहां जाम लगा था, गलती से चली गई वो। सुन लीजिए, आप भी देख लीजिए क्या कहते हैं। चूँकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, वो जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। सवाल है कि ये गलती जानबूझकर हुई है या अनजाने में हो गई है। दूसरी बात ये है कि इतने सुरक्षा फोर्सेस के होते हुए एक मिनी ट्रक गलती कैसे कर गई? गलती कैसे कर गई? वो स्ट्रांग रूम के पास ही गई तो गई क्यों? किसी परचून की दुकान के पास क्यों नहीं गई? किसी ठेले सब्जी की दुकान के पास क्यों नहीं गई? ये मिनी ट्रक अगर गलती से पहुंच गई तो वो डीएमएसपी के आवास में क्यों नहीं घुस गई? ये ईवीएम अगर गलती से भटकते हुए अगर स्ट्रांग रूम के पास ट्रक पहुंच गई तो क्या गलती से, क्या इत्तेफाक से पेप्सी की गाड़ी ही मिली थी भरने के लिए, ईवीएम रखने के लिए? और जब था तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं थी? मतलब ऐसा तो है नहीं कि ठेले पर रख दिया, 5 रुपए थमा दिए, ले फलाने के परचून की दुकान पे ये ठेला लेके लगा दे, ऐसा तो है नहीं। ईवीएम के लिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है और उसमें ईवीएम को खुला नहीं छोड़ सकते। केंद्रीय सुरक्षा बल वहां होने चाहिए थे, केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं है। डीएम साहब आकर के सपा कार्यकर्ताओं को समझाइश कर रहे हैं, समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हालात ये नजर आ रहा है कि कहीं 2019 की तरह मामला फिर न देखने को मिले। अगर सपा के कार्यकर्ता अगर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठ जाएंगे तब तो समझिए कि चुनाव जीतने की उनको गुंजाइश है, वरना आपको याद होगा 2019 में अफजाल अंसारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में वो स्ट्रांग रूम के बाहर ही बैठ गए, वरना ज्यादातर ये अंदाजा आरोप लगाए जा रहे थे कि ईवीएम की गड़बड़ी होगी और उनको हराने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी कर दी जाएगी। लेकिन अफजाल अंसारी स्ट्रांग रूम के बाहर बड़ी मुस्तैदी के साथ रात भर खड़े रहे और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उनके पक्ष में आया। तो कहीं सपा के कार्यकर्ता अगर लापरवाही कर देंगे और स्ट्रांग रूम के बाहर हट जाएंगे तो पता नहीं इस तरह के कितने डीसीएम गलती से पहुंच जाएंगे, पता नहीं इस तरह के कितने डीएम साहब आकर के सीधे कहेंगे कि भाई साहब जाम होने की वजह से वहां गलती से पहुंच गई। तो सवाल है कि ये लोकतंत्र है या जमहूरियत का मजाक बनाया जा रहा है। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा वो लिखते हैं कि जौनपुर लोकसभा 73 में चुनाव संपन्न के पश्चात निजी साधन डीसीएम में अवैध रूप से इन ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा कराने के लिए लाई गई। आशंका जताई जा रही है कि इन अवैध ईवीएमों को सही ईवीएम से मिलाया जा सकता है। यानी वो गड़बड़ झाल की बात कर रहे हैं, वो सेटिंग की बात कर रहे हैं, सीधे इशारा दे रहे हैं कि भाई साहब कुछ भी हो सकता है। तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव आयोग का जो रवैया है वो बिल्कुल मुख बधिर वाला है। कुछ बोलना नहीं चाहता, बोलेगा तो बहुत देर से बोलेगा। कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल सन्नाटा मचा हुआ है। पोलिंग बूथ के बाहर राम जी की फोटो लगी हुई है, राम मंदिर का लोगो लगा हुआ है और पोलिंग बूथ के बाहर बाकायदा प्रचार किया जा रहा है, धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मंगल सूत्र से छीनने से लेकर के गाय भैंस और गाय भैंस से लेकर राम मंदिर तक का नाम ले रहे हैं, खुले मंचों से नाम ले रहे हैं। चुनाव आयोग कान में तेल डालकर बैठा है। चुनाव आयोग 70 साल में इतना ज्यादा लुंज पुंज और काहिल चुनाव आयोग कभी नहीं देखने को मिला जितना अब देखने को मिल रहा है। लेकिन यह भी सवाल है कि ये काहिली, ये अनसुना करने की घटनाएं आंख बंद करने के बाद क्या अपने आप हो रहे हैं या चुनाव आयोग मिलजुल कर काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग मोदी जी का एहसान उतार रहा है? जो बड़े बड़े चुनाव आयुक्त तो मोदी जी के जरिए चुन करके बैठाए गए। इससे तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट भी होता था कमेटी में, लेकिन मोदी जी की महिमा अपार है। मोदी जी तो हमारे इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि वो सामान्य तौर से पैदा नहीं हुए, वो ईश्वरीय अवतार की तरह अपने कार्यकर्ताओं के लिए बनते जा रहे हैं और कार्यकर्ता भी उनको भगवान रूप में देखना चाहता है। तो हम एक नेता चुन रहे हैं या एक भगवान चुन रहे हैं, ये भी एक सवाल है। ईवीएम को लेकर जिस तरह से घटनाएं आ रही हैं सामने, उससे तो यही लगता है कि आगे आने वाले दिनों में
और भी हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। ईटीवी भारत लिखता है कि जौनपुर में स्ट्रांग रूम पर पहुंचा ईवीएम से भरा ट्रक, भड़के सफाई हंगामा। वो सीधे बता रहा है कि मतदान समाप्त होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में सभी ईवीएम जमा कराए गए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर जवानों को तैनात कर दिया गया है। सपा कार्यकर्ता भी यहां ईवीएम की निगरानी में लगे थे। इसी बीच रात 11 बजे के आसपास ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक पहुंचा। सपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए हंगामा कर दिया। डीएम, एसपी और अन्य समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये ईटीवी भारत बता रहा है। ईटीवी भारत बता रहा है डीएम साहब के हवाले से कि मिनी ट्रक में रिजर्व ईवीएम थी। कहीं पर मशीन खराब होने पर इसे वहां उपलब्ध कराया जाता है। डीसीएम को दूसरी जगह खड़ा कराना था, ये गलती से स्ट्रांग रूम के पास पहुंच गया। अभी हाल ही में महाराष्ट्र से भी ये घटना सामने आई है। आप एनडीटीवी की इस खबर को देखिए जिसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में फिर गरमाया स्ट्रांग रूम में सेंधमारी का मुद्दा। शरद पवार के उम्मीदवार ने वीडियो पोस्ट कर उठाए सवाल। नीलेश लंके ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए स्ट्रांग रूम में रखी हुई ईवीएम मशीनों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, जिसमें वो बाकायदा ये दावा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को पार करते हुए एक गोदाम में रखी ईवीएम मशीनों तक पहुंचने की कोशिश की। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये तमाशा हो क्यों रहा है? अगर सब कुछ सेटिंग के ही बुनियाद पर है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के जरिए, तो फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत? सीधे रिजल्ट ही जारी कर दें, सीधे रिजल्ट ही जारी कर दें, चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिलहाल क्या कहेंगे जौनपुर वाली इस घटना के मामले में? सत्ता प्रशासन के जरिए दिए गए बयान, चुनाव अधिकारियों के जरिए यानी जिलाधिकारी के जरिए दिया गया बयान कितना संतोषजनक है, कितना आप संतुष्ट होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।